हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी। क्या आपको जैसे पता ही है अपनी एग्रीकल्चर की क्लासेस चल रही है ऑनलाइन या ऑफलाइन भी। हमारा जो बैच है वो चला हुआ है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर कि एग्रीकल्चर में क्या क्या रिवॉल्यूशंस आए हैं। तो एक मेन टॉपिक भी रहता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने जो एग्ज़ाम है बीएससी एग्रीकल्चर का उसमें आता ही है। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट जो होगा HER का उसमें ये क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना सुनना। ठीक है, थोड़ा बार बार इसको देखना ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद कर सको। ठीक है, तो क्या रहेगा रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर। रिवॉल्यूशन में सबसे पहले अपना आ जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे आया? हम बोल सकते हैं कि जो ये अपने फूड ग्रेन है, ठीक है, जब फूड ग्रेन की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, जो बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, जो प्रोडक्शन हुआ फूड ग्रेन का वो ज़्यादा हुआ, तब हमने क्या बोल दिया? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या हुआ? फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइट रिवॉल्यूशन। क्या होता है? जो इनका कलर्स है, कलर्स को भी हम देख सकते हैं कि जैसे वाइट रिवॉल्यूशन हुआ तो वाइट से क्या मतलब हुआ? मिल्क, दूध। ठीक है, कि जो दूध दूध का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है, तो क्या हुआ है? जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया और उसको बोल दिया हमने वाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो वाइट रिवॉल्यूशन क्या हुआ? मिल्क प्रोडक्शन। और ग्रीन क्या रहा अपने पास? फूड ग्रेन का। नेक्स्ट हमारे पास आता है येलो रिवॉल्यूशन। मेनली क्या रहता है, हम अगर याद करने के लिए देखें इसको, कि जो हमारे मतलब तेल होता है, मेनली क्या होता है, तेल का जो कलर रहता है वो येलो रहता है। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि येलो से मतलब हो गया या तेल। ठीक है, तो तेल मान लो सरसों का तेल लगा लो आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कभी कहने लग जाओ कि मैम कोकोनट का तो नहीं होता येलो कलर। ठीक है, तो ये जस्ट ट्रिक है याद करने के लिए कि येलो कलर से क्या हो गया? अपना तेल का जैसे कलर हो गया। ठीक है, तो तेल ही क्या बोल सकते हैं हम? ऑयल सीड में जो है, जो रिवॉल्यूशन आया, जो इंक्रीज हुआ, उसको हम बोल देते हैं येलो रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आता है येलो रिवॉल्यूशन इन ऑयल सीड प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने पास आता है ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन कैसे रहता है? ठीक है, ग्रे रिवॉल्यूशन में क्या आएगा? अपना फर्टिलाइजर और मैन्योर्स। ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जब इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, तो उसको हमने क्या बोल दिया? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, मैन्योर की फोटो आप देख रहे हो, ये फर्टिलाइजर की है। ठीक है, तो ग्रे इसलिए हुआ क्योंकि जो अपना मैन्योर्स है उसका कलर क्या रहता है? ग्रे सा रहता है, ग्रेश। ठीक है, जैसे आप फार्मर्स के हैंड में देख सकते हो कि उसने मैन्योर्स लिया हुआ है जो ग्रेश है। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे? ग्रे रिवॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, ब्लू से मतलब रहेगा अपना फिश, मछली का जब इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, तो उसको हमने बोल दिया ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, ब्लू से अपना समझ आ गया कि मछली का हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आएगा रेड रिवॉल्यूशन। ठीक है, रेड रिवॉल्यूशन क्या रहता है? ये दो टाइप से बोला गया है कि एक तो मीट प्रोडक्शन में, ठीक है, और दूसरा है टमाटो प्रोडक्शन में। ठीक है, तो इंक्रीज जो हुआ है मीट, अगर आ जाता है पेपर में मीट प्रोडक्शन लिखा हुआ है तो आप उसका जो आंसर रहेगा वो रेड रिवॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, अगर अपने पास टमाटो आ जाता है ऑप्शन में तो आप टमाटो क्लिक करोगे, टमाटो रिवॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है राउंड रिवॉल्यूशन। ठीक है, राउंड से मतलब गोल। ठीक है, तो मेनली क्या रहता है, हम
अगर ऐसा कुछ है तो पोटैटो, ठीक है। तो पोटैटो क्या है, किससे रिलेटेड है, ग्राउंड रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट अपने पास आएगा सिल्वर रिवॉल्यूशन, ठीक है। सिल्वर रिवॉल्यूशन क्या रहेगा, या तो हम बोल देंगे कि जो पोल्ट्री फार्म है, जो पोल्ट्री है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एग है, ठीक है, एग प्रोडक्शन को हम सिल्वर रिवॉल्यूशन का नाम देते हैं, या सिल्वर रिवॉल्यूशन से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन ने पढ़ा कि रेड में भी दो है, एक हो गया मीट प्रोडक्शन के लिए, एक अपना हो गया टमाटो के लिए। तो ऐसे ही सिल्वर में है जिसमें क्या रहेगा, एक पोल्ट्री फार्म का रहेगा और एक अपने पास रहेगा एग का, ठीक है। नेक्स्ट है पिंक रिवॉल्यूशन, ठीक है। पिंक से समझ आ रहा होगा कि प्याज होता है, ठीक है। प्याज को भी हम बोलते हैं पिंक रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, प्याज प्रोडक्शन, अनियन प्रोडक्शन, ठीक है। और एक आ जाता है प्रॉन, झींगा जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसके प्रोडक्शन को भी हमने पिंक रिवॉल्यूशन में डाला हुआ है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे इसको एज ए फूड खाया जाता है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हो कि प्रॉन, ठीक है, प्रोडक्शन पिंक रिवॉल्यूशन से है, और पिंक रिवॉल्यूशन में ही अपना अनियन आता है, प्याज आता है, ठीक है। क्योंकि प्याज आपने देखोगे थोड़ा पिंकिश शेड का होता है, ठीक है। तो उसे आप याद रख सकते हो कि पिंक प्रोडक्शन में क्या रहा, प्याज। नेक्स्ट अपने पास आता है गोल्डन रिवॉल्यूशन, ठीक है। गोल्डन रिवॉल्यूशन क्या रहेगा अपने पास, कि जो जितने भी फ्रूट्स हैं, ठीक है, ओवरऑल जो फूड का प्रोडक्शन हुआ, फ्रूट का सॉरी, ठीक है, वो अगर इंक्रीज हुआ है उसको क्या बोला गया है, गोल्डन रिवॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्लैक रिवॉल्यूशन, ठीक है। ब्लैक रिवॉल्यूशन इसमें हम बोलेंगे कि बायोफ्यूल से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, या फिर जेट्रोपा जो है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, क्योंकि जेट्रोपा को एज ए बायोफ्यूल किया जाता है, ठीक है। तो हम बोल देंगे ब्लैक रिवॉल्यूशन, ठीक है। और बेनिफिट क्या रहते हैं, का लो कॉस्ट रहता है सीड का, ठीक है, हाई कंटेंट रहता है ऑयल का, ठीक है। जो इसका ग्रोइंग है, जो के लिए ग्रो करने के लिए जो सोयल है वो क्या रहती है, गुड से पुअर, मतलब किसी भी सोयल में ये उग सकता है और किसी भी रेनफॉल को ये सहन कर सकता है, ठीक है। कोई भी रेनफॉल हो, ठीक है, लो से हाई तक की रेनफॉल में ये प्लांट लग जाता है, ठीक है। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन क्या हुआ, बायोफ्यूल से रिलेटेड है, और उसको हम क्या बोल देंगे, जेट्रोपा प्रोडक्शन से रिलेट करेंगे, ठीक है। अब ये आज का अपना क्वेश्चन रहेगा जिसको हम बोलेंगे रेनबो रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट्स में ज़रूर देना, ठीक है। जब ये वीडियो के लास्ट, वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप इसका ज़रूर बताना कि रेनबो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने पढ़ा रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर, ये एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक्स हो जाती हैं, ठीक है, जो हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे पहला हमने देख लिया, ठीक है, फूड ग्रेन के लिए हम बोल देते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बोल देंगे कि वाइट है तो मिल्क है। नेक्स्ट हमने बोल दिया येलो के लिए, येलो कलर से पता लग रहा है ऑयल सीड, क्योंकि जो मैक्सिमम क्या रहता है, तेल का कलर क्या रहेगा, वाइट, सॉरी येलो रहता है, ठीक है, पीला रहता है। तो हमने क्या बोल दिया कि येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड से रिलेटेड है। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है ग्रे रिवॉल्यूशन, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के रिवॉल्यूशन को, उनके प्रोडक्शन को हम बोल देंगे ग्रे रिवॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रहता है फिश, मछली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसको हम बोल देंगे ब्लू रिवॉल्यूशन मछली प्रोडक्शन।
नेक्स्ट हमने इसमें देखा कि रेड जो रिवॉल्यूशन है इसमें 2 टाइप्स का रहता है, एक होता है टोमेटो, एक होता है मीट प्रोडक्शन। ठीक है, दोनों ही रेड रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट अपने पास आएगा राउंड। राउंड से समझ आ रहा है कि गोल रिवॉल्यूशन पोटैटो से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आ गया सिल्वर, इसमें भी 2 है हमारे पास, एक होगा पोल्ट्री फार्म का, ठीक है, और दूसरा अपने पास रहेगा एग का। ठीक है, ये हो गया सिल्वर रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट अपने पास आएगा पिंक। पिंक से समझ आ रहा है प्रॉन, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं अनियन, जिसका कलर थोड़ा पिंकिश रहता है, तो उससे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, फिर आ गया गोल्डन। गोल्डन रिवॉल्यूशन है क्योंकि जो सारा ही फ्रूट्स वगैरह हैं उनके प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा, तो उसको हमने बोल दिया गोल्डन रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन रहेगा जेट्रोपा या फिर बायोफ्यूल को भी बोल देंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। ठीक है, और जैसा आपको पता है हमारा इम्पैक्ट एकेडमी में एग्रीकल्चर की कोचिंग के लिए बैच ऑफलाइन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे रह गए हैं वो भी प्लीज़ ज्वाइन करें। ठीक है, आपको नई नई ट्रिक्स और नए नए मेथड से या इंटरेस्टिंग फैक्ट लाके आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और आपकी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनका बहुत अच्छे से जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और जब आप एग्ज़ाम दो तो अच्छा रिजल्ट लेके आओ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है स्टूडेंट्स। थैंक यू।